डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं इसे आज सीधे स्पष्ट और सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। इतना इजी कि जैसा आप कह सकते हैं आपके मुट्ठी में बंद हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो आज आप हमारा वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखिए, स्किप करने की कोशिश ना करें। अगर कुछ टॉपिक मिस हो गया तो आपका डाउट क्लियर कभी नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब पढ़ लिया जाए। ट्रिग्नोमेट्री एक कह सकते हैं कि ग्रीक वर्ड से बना है, 3 वर्ड से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स, मीट्रॉन मीन्स मेजर, यानी 3 साइड को हम लोग मेजर्स करते हैं। उसके मेजरमेंट के सिस्टम और रेशियो को क्या कहा गया है? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देखिए क्या कहा गया। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। कहने का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? किसी भी ट्राइंगल के साइड्स और उसके एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसका मेजरमेंट कहलाता है। उसके बारे में स्टडी करते हैं मैथ के अंदर, तो उसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। और इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कभी भी फॉलो करवाएंगे हम लोग क्लास 10 के बेसिस के हिसाब से, तो आप याद रखिएगा ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल को ही फॉलो करता है। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब किसी ट्राइंगल जिसकी एक साइड एक एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री होगी। तो 90 डिग्री होगी तो कहने का मतलब क्या हो गया? बाकी दोनों वैल्यू 90 से कम ही होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल को ही फॉलो करती है। अब राइट एंगल ट्राइंगल, अब ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं बेसिक्स। ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल इट मीन्स ये है 90 डिग्री आपका, BC के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा हुआ 90 डिग्री। अब देखिए होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाली साइड है ना, उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहा जाएगा। ठीक। अब क्या होगा? इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। जो हम लोग का हाइट होता है उसे क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। और इसे कहा जाता है बेस। देखिए इसी पे बेस किया जाता है। और ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? देखिए इसमें क्या कहा गया? एंगल्स। साइड का रिलेशनशिप तो हम लोग देख सकते हैं और एक एंगल्स कहा जाता है। ये एंगल है क्या? ट्रिग्नोमेट्री के में हम लोग कभी भी अगर कुछ आगे जाके पढ़ने वाले जो हैं तो इसमें एंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंगल कहाँ पे मेजर करना है? आप हमेशा इस बात को हमेशा गांठ बांध लीजिए कि आपका बेस और हाइपोटेनस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं आपको हमेशा वही एंगल लेना है। कहने का मतलब क्या हो? देखिए ये मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस, दोनों कहाँ मिल रहा है? दोनों एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। आपका इस बिंदु पे मिल रहा है। सो आपका ये क्या कहलाएगा? हम लोग इस एंगल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं? थीटा। आपके लिए सिंबल हो सकती है कि थोड़ी नहीं हो। थीटा। हम लोग हमेशा एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा। और थीटा क्या है? बेस और हाइपोटेनस के बीच बनने वाला एंगल। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री की यूजेस कहाँ कहाँ है, क्या इसका लाभ है, ये है क्या। इमेजिन कीजिए कि आप किसी मैदान में खेल रहे हैं और मैदान के सामने कहीं पर भी एक पेड़ है। आप किसी दूर पॉइंट से आप उसे देख रहे हो। अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि आप जब इसे यहाँ से ऊपर पेड़ की ओर देख रहे हो, पेड़ के टिप को देख रहे हो, तो आप यहाँ पे कितना डिग्री के एंगल जस्ट बना रहे हो, आपको जस्ट ये एंगल पता चल जाए और आपके और पेड़ के बीच की दूरी पता चल जाए तो कैलकुलेट आराम से कर लेंगे। पेड़ से आपकी दूरी, आपको जस्ट एंगल पता चल जाए तो बिना फीते से मापे आप पेड़ की एग्जैक्ट हाइट बता सकते हो। ये छोटा एग्जाम्पल था। अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल में इसके बारे में बात करें तो क्या होता है? हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि ऊपर में चिड़ियाँ उड़ रही होती है, ईगल। उसने क्या हुआ? रास्ते में दौड़ते हुए किसी चूहे को देखा। अब चूहा भी एक सर्टेन स्पीड में है, ये भी एक सर्टेन स्पीड में है। ये अगर गोता लगा के उसे पकड़ना चाहे
तो आप इमेजिन कीजिए ये खड़े होकर यहाँ उसने यहाँ पे उड़ते हुए इसे देखा, तो वो जब तक यहाँ तक उड़ते हुए आ गई है तो दौड़ के आगे भाग जाएगा, तो क्या पकड़ सकता है? नहीं ना। तो उसके लिए क्या करता है, वो पहले इसका स्पीड का अंदाज़ा लगाती है और उसके बाद वो अपने एंगल बदलती है, और ये चूहा जब तक यहाँ पे आता है देखते ये सीधी सी बात यहीं पे पहुँचती है, इसे पकड़ के लेके चल जाती है। तो यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। ट्रिग्नोमेट्री का और एक यूज़ क्या है, इमेजिन कीजिए कि आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, कि ए बी एक नदी का किनारा है और किनारे पर एक पेड़ खड़ा हुआ है। आपको पेड़ की हाइट पता है और आप यहाँ पे जस्ट बैठे उसके पेड़ की ऊंचाई को देख रहे हैं। अगर आपको सिर्फ ये एंगल पता रहे तो बिना नदी में आप उतरे, बिना नदी को फीते से मापे, आप इसकी एग्जैक्ट विड्थ बता सकते हैं। यह ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन, और हमारे कह सकते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जगह पे इसका यूज़ होता है। तो चलिए अब इसके इंट्रोडक्शन में आते हैं कि हम लोग इसको पढ़ना कैसे है। डियर स्टूडेंट, देखिए जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्री अपनी एप्लीकेशन होने वाली है। पूरा ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इमेजिन कीजिए कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B पे 90 डिग्री है। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि हमारा एंगल हमेशा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनस के जहाँ पे मीट पॉइंट है तो वहाँ पे मेरा एंगल बनता है। तो देखिए इसका बेस और ये इसका हाइपोटेनस। अब बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि सर हाइपोटेनस कैसे पहचानेंगे, 90 डिग्री दिख रहा है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड आप ले लें, हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब कहेंगे सर ट्रायंगल कभी उल्टा कर दिए, तो देखिए बेस अगर आप इस ट्रायंगल को घुमाएंगे तो बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा, वो बदल सकता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी नहीं बदलती। तो चलिए इसमें कुछ लिखते हैं। ये था हमारा परपेंडिकुलर, P से डिनोट कर रहे हैं, ये मेरा बेस B से डिनोट कर रहे हैं, और ये मेरा हाइपोटेनस S से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बेस है B, आप ये B में समझ लीजिएगा। देखिए हम लोग अगर यहाँ पे एप्लीकेशन लेने जाए तो क्या हो सकता है, अगर हम लोग इमेजिन कीजिए तीनों साइड का रेशियो निकालने के लिए कहा गया, 3 साइड है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तो हम लोग किस हिसाब से ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हमने एक बार ले लिया, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया हमने। एक बार हमने क्या किया है, बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, एक बार परपेंडिकुलर को हमने बेस से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। और कैसा रेशियो निकाल सकते हैं, कहेंगे सर आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, B/P। सर आप इसका भी उल्टा कर सकते हो, H/B। कहेंगे सर आप इसका भी उल्टा कर सकते हो, H/P। आप ध्यान से देख लो, इसके अलावा आप इस 6 के अलावा कोई और रेशियो नहीं बन सकती आपस में डिवाइड करके, कोई रेशियो बनती नहीं। तो इसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसे क्या कहा जाता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब कहेंगे सर ये रेशियो कहाँ से आ गया, तो ये जो P/H क्या है ना, इसका नाम है। अगर मैं इसका पूरा नाम लिखने जाऊँ तो इसका पूरा नाम है साइन, ऐसा यानी साइन। इसका नाम है कोसाइन, इसका नाम है टैंजेंट, इसका नाम है कोटैंजेंट, इसका नाम है सेकेंट, इसका नाम है कोसेकेंट। तो देखिए साइन का शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन, और ये एंगल बताया था ना आपको मैंने, साइन थीटा। कोसाइन को लिखा जाता है कॉस थीटा, टैंजेंट को क्या लिखा जाता है, टैन थीटा, कोटैंजेंट को लिखा जाता है कॉट थीटा, सेकेंड को लिखा जाता है सेक थीटा, कोसेकेंट को लिखा जाता है क्या, कोसेक थीटा। ये थीटा क्या है, बेस और हाइपोटेनस के बीच बनने वाला एंगल। तो ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हम लोग हमेशा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को पढ़ते हैं इसी के अंदर। अब बहुत सारे बच्चों को तो यही याद नहीं होता, तो वो कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा हमारे लिए टफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। मैं इसके लिए आपको इतनी सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप कुछ और भूल जाओ, लेकिन आप ये साइन बराबर क्या होता है, टैन बराबर P/B होती है क्या, ये सब आप कभी भूल ही नहीं सकते। मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको जस्ट लिखना ही है P/B H/B, बस, इससे ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। अब कहेंगे सर इससे क्या याद होता है, तो जस्ट मेरे लिए जस्ट आप एक ही काम कीजिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी याद हो जाने वाली है।
जिस तरह आपने पढ़ा होगा कभी ABCDEF, आपने इस तरह सीरीज याद किया होगा अल्फ़ाबेट, छोटे क्लास में मम्मी पढ़ाती होगी। तो आपने क्या देखा होगा, तो आप कभी भी A के बाद जब C बोलते थे, C के बाद जब B बोलते थे तो मम्मी मारती थी और कहती थी गलत है। तो आप कहते थे कि नहीं ABC होता है या ACB बोले, बात तो एक ही है। तब कहा जाता नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ना है हम लोग को, A के बाद B, B के बाद C। तो सिमिलरली आप उस सीक्वेंस को याद कीजिए। आपको जस्ट याद करना है, पहले साइन, फिर कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मैं जानता हूँ किसी किसी बुक में साइन कॉस के बाद सीधी से बाद सेक आ जाता है, कोसेक आ जाता है, तो वैसा नहीं, आप इस सीधी से याद कीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपके हाथ की मुट्ठी में आ जाएंगे। जस्ट आप सीरीज से याद कर लेते हैं। तब आप कहेंगे सर आप कैसे? तो देखिए, अगर मैंने जस्ट क्या लिखा, PVP HHP, मैं क्या लिख देता हूँ, पहले वाले को लिखूँ साइन, दूसरे वाले को क्या लिखना है, कॉस। देखिए मैंने क्या याद किया था, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, टैन के बाद क्या, कॉट, तो नीचे लिख दिया मैंने कॉट, फिर सेक, फिर क्या लिखा, कोसेक। अब तो पढ़ लेते कैसे, देखिए पहले आपको लिखना है इस तरह, साइन कॉस टैन, यू टर्न मारनी उधर से, टैन के बाद कॉट, सेक, कोसेक, सब याद हो गया आपको। देखिए साइन बराबर क्या था, उसके साथ जो उसको आप काउंट कीजिए ना, P/H मिल गया आपका। कॉस बराबर क्या होता है, B/H मिल गया आपका। टैन बराबर क्या होता है, P/B मिल गया आपका। कॉट बराबर क्या होता है, B/P, नीचे से ऊपर क्योंकि नीचे है तो जहाँ से वो वहीं से शुरू, B/P। सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर हो गया H/B। कोसेक बराबर क्या हो गया, H/P। देखिए आपको सारा फॉर्मूला याद हो गया। और इतना ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूला है। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट है। आप मिला लीजिए, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका। और जो आगे लगने वाला है, हम लोग यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या सीख लिया, हम लोगों ने इससे एक और फॉर्मूला सीख लिया, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। साइन क्या है, कोसेक जस्ट साइन का उल्टा है। सिमिलरली मैं इसे उल्टा कर दूं तो क्या कह सकते हैं कि कोसेक भी तो कहेगा कि तुम हमारे उल्टे हो, तो कोसेक भी कह सकता है 1 साइन थीटा। अब आप इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं यही फॉर्मूला लिखूं तो कॉस और टैन के, कॉस सेक टैन कॉट के लिए भी सेम होगा। मैं जिसे जब तक नोट डाउन कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया है कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा, कॉस सेक के उल्टा है, देखिए कॉस सेक के उल्टा है, सेक कॉस के उल्टा हो गया, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1। टैन कॉट के उल्टा है, कॉट तो टैन के उल्टा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बाद। इसके अलावा जस्ट एक फॉर्मूला ऐसा है जो आपको रटना पड़ेगा, छोटी सी फॉर्मूला है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ उसको। आप जस्ट याद कीजिएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। तो हमको पता है कि टैन का उल्टा तो भैया कॉट होता है। इट मीन्स अगर कॉस थीटा बाई साइन थीटा मैं लिख दूँ तो वो कॉट थीटा होगा। आपको जस्ट इतना फॉर्मूला याद करना है। आपने आधा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो ऐसे ही रट लिया आपने, जस्ट किससे आपको याद हो गया, PVP HHP से। मैं और भी फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूँ, जब तक आप इसे देख लीजिए। स्टूडेंट देखिए मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको ट्रिक भी लिख दिया है। ट्रिक आपको रफली लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने मेन कॉपी में लिख दिया ट्रिक और उस पर बना के चला, ऐसा नहीं, वो जस्ट आपके याद करने के लिए। तो देखिए इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, उसे कहते हैं स्क्वायर फार्मूला। देखिए इसे रेसिप्रोकल फार्मूला भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट रेसिप्रोकल इस सब का स्क्वायर फार्मूला। पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आप कॉस को उधर भेज के साइन वाइन निकाला जा सकता है। आप अगर चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसी का एप्लीकेशन यूज़ किया गया। अब सेकेंड फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर है थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच प्लस, बाकी दोनों के बीच क्या होगा माइनस। ये आपका हो गया स्क्वायर फार्मूला। इसके अलावा एक और है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है, जो इस बार के सिलेबस में नहीं है। मैं इंक्लूड इसलिए कर देता हूँ कि जो लोग एक्स्ट्रा जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए, इसलिए मैंने रेड वाले से लिख दे रहा है इसको।
कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला में लिखा जा रहा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये आपका टोटल ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक और फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी ट्रायंगल है एक और चीज़ को फॉलो करता है, उसे क्या कहा जाता है? पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा, मैं उसे भी लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस और ये बेस वाली जगह पे 90 डिग्री अगर रहे तो उसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ से h की वैल्यू निकलती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है, इसका यूज़ ट्रिग्नोमेट्री में किया जाता है। आप अगर आपने इसको याद किया तो ये सारे याद हो गए, 3 फॉर्मूला याद करना पड़ा, ये तो इस बार सिलेबस में है ही नहीं। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ईजी है। आपने जैसे ये मुट्ठी भर फॉर्मूला याद किया तो ट्रिग्नोमेट्री आपका 90 से 95% तक तो सारा ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया। जैसे इसके बाद एक टेबल याद करना पड़ता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये स्टूडेंट देखिए, जितना इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा उसके हिसाब से क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, जिससे कि आपकी ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से ग्रिप में आ जाएगी। देखिए क्या कहा गया है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू दे दी गई, बी सी की वैल्यू दे दी गई, डिटरमाइन करने के लिए कहा गया साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो चलिए पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कहा गया ना, तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, आप उतारिए गिवन। देखिए गिवन उतारने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा आपको स्टेप मार्क में अच्छी मार्क्स मिल जाती है। अगर आगे जाके गलती भी कहीं हो जाए तो 7 सेंटीमीटर। तो चलिए हमें क्या कहा गया, अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल। देखिए क्या कहा गया, राइट एंगल एट बी, तो मैंने यहाँ पे राइट एंगल बनाया, यहाँ पे बी बना दिया। मेरा मन मैंने यहाँ पे ए दिया, मेरा मन मैंने यहाँ पे क्या दिया, ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले बताया है कि एंगल हमेशा किसके किसके बीच में बनने चाहिए, बेस और हाइपोटेनस के बीच में। तो ये हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेनस, क्योंकि 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनस और ये बेस। तो आप देखिए हाइपोटेनस और ये बेस हो गया, इसके बीच में एंगल यहाँ बन रहा है। तो इससे जो भी ट्राइंगल से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकलेगी वो क्या होगा, सी के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी, कोसेक सी। तो इससे क्या निकलेगा, साइन सी कॉस सी, यानी पहला वाला ना निकल पाएगा। तो कहेंगे सर पहले वाले के क्या किया जाए, तो वैल्यू पहले पुटअप कर देते हैं। ए बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे यूनिट दे दिया गया है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे। ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू कितनी कही गई है, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या नहीं पता, हाइपोटेनस नहीं पता, ए सी नहीं पता है। सो हम लोग लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखा जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या पता है, हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए परपेंडिकुलर के जब मैंने क्या लिखा है, 24 लिखा है, 24 का स्क्वायर। अब बेस के यहाँ पे क्या लिखा है, 7 स्क्वायर। अगर मैं 24 का स्क्वायर लिखूं तो क्या आता है, देखिए 96, 8 and 4, 6, 7, 576, 576। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है, 625, इट मीन्स 25 का स्क्वायर। सो 25 का स्क्वायर से क्या निकलेगा बाहर, 25। तो चलिए मैं स्टेप जंप नहीं करता हूँ, 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर,
क्योंकि हमें यूनिट पता था ऑलरेडी। तो मैंने क्या निकाला, हाइपोटेनस निकाला, क्योंकि परपेंडिकुलर पता था, बेस पता था, हाइपोटेनस निकल गया। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी, 25 सेंटीमीटर। सो मैं इस रफ वर्क को थोड़ा मिटा देता हूँ। सो हम लोग ने यहाँ से क्या निकाला, हम लोग ने यहाँ से निकाला AC इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ट्राइंगल को पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब देखिए इससे तो C निकलने वाला है, तो पहले से ही निकाल लिया जाए, दिक्कत क्या। साइन C क्यों, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस C पॉइंट पे मिल रहा है, साइन C। और हम लोग को क्या पता है, देखिए हमने पहले ही पढ़ के रखा है PBP HHB। साइन क्या होता है, P/H, P के जगह पे क्या लिखेंगे, AB, H के जगह पे लिखेंगे AC, AB के जगह पे 24 और AC के जगह पे 25 सेंटीमीटर कट गया यूनिट, 24/25, ये हो गया साइन C की वैल्यू। अच्छा, दूसरी क्या थी, कॉस C। आप अगर इस तरह से लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं B/H। हमको पता है बेस की वैल्यू क्या है, BC, हाइपोटेनस की वैल्यू AC, BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25 सेंटीमीटर कट जाएगा, 7/25। तो साइन C की वैल्यू भी निकल गई है, कॉस C की वैल्यू निकल गई। कहेंगे सर पहला सम्स का क्या, पहला सम्स में साइन A कॉस A कहा गया है। तो जब आपको A कहा गया तो आपको माइंड में क्या बैठने चाहिए कि ये बेस और हाइपोटेनस कहाँ मिलना चाहिए, A। देखिए यहाँ मिल रहा है। तो इस ट्राइंगल को आप क्या कीजिए, उल्टा कीजिए। इमेजिन कीजिए मेरे साथ, ये ट्राइंगल है, मैंने इस ट्राइंगल को क्या किया, ऐसे टेढ़ा किया। तो ये ट्राइंगल जब ऐसे जाएगा तो आप इमेजिन कीजिए क्या होगा, ट्राइंगल ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे मैंने किया। अब देखिए इसको जब मैंने इसे घुमा के पटक दिया ऐसे, तो A जो ऊपर की तरफ था A नीचे की तरफ आया, B 90 डिग्री यहाँ पे था, अभी भी B यहीं पे रहेगा, बचा क्या, C चला गया ऊपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ तो देखिएगा, मैंने इसको क्या किया, थोड़ा टिल्ड किया, ऐसे मैंने टिल्ड किया तो A कहाँ चला है, नीचे की ओर, C कहाँ चला गया, ऊपर की ओर, B नीचे का नीचे रह गया। तो 24 सेंटीमीटर, AB देखिए नीचे हो गया 24 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू हमको पता है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू हमको पता है कितनी, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए बेस और हाइपोटेनस आपका कहाँ मैच कर रहा है, बेस और हाइपोटेनस A पॉइंट पे मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकलेगी, T रेशियो मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कुछ भी निकलेगी किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी, वो A के रिस्पेक्ट में। तो साइन A क्या हो जाएगा, साइन A इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। देखिए परपेंडिकुलर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर के जगह पे लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस के जगह पे 25 सेंटीमीटर, 7/25। कॉस A की वैल्यू क्या होगी, कॉस A की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू हमें क्या पता है, बेस की वैल्यू पता है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, कट गया आपस में 24/25 सेंटीमीटर। अगर आपको क्या कहा जाएगा, कुछ भी एक दे दिया गया, कहा गया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन निकल गया, कॉस। आप अगर ट्रायंगल पूरा कर लेते हैं तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट सम हमने लिया है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, गिवन लिखना है। गिवन में क्या कहा गया है, साइन थीटा की वैल्यू दे दी गई है 5/13, जो क्या निकालना, फाइंड, RTP या कह सकते हैं फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव या फिर फाइंड, हाँ हमें फाइंड कहा गया, रिक्वायर्ड टू प्रूफ नहीं है। 1/cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दें। थोड़ा यहाँ पे अगर इस पेज में यहाँ पे बना रहे हैं तो आप बगल में थोड़ा स्पेस लेके आप एक ट्रायंगल बना दीजिए। देखिए अब उसके बाद क्या कहा गया है, थीटा कहा गया। तो थीटा हमेशा कहाँ पे होता है, बेस और हाइपोटेनस के बीच। ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेनस, यहाँ पे बनाने के लिए मैंने क्या बना लिया, थीटा। अब मैं ट्रायंगल लिख देता हूँ ABC नाम। तो क्या लिखेंगे, लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए हमें थीटा चाहिए तो थीटा बेस और हाइपोटेनस के बीच मैंने डाल दिया।
अब देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, वहाँ पे हम लोग पिछले क्वेश्चन में क्या देखा गया था, हमें यूनिट दे दी गई थी कि परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है। यहाँ पे हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया गया। सो हमें साइन थीटा का वैल्यू क्या दिया गया है, 5/13 एंड वी नो हमें और क्या पता है, हमें ये पता है, देखिए P/h हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/h। इट मीन्स P के जगह पे 5, H के जगह पे 13। परंतु यहाँ पे एक दिक्कत है, ये ऊपर नीचे क्या रेशियो के रूप में है। रेशियो क्या कहता है कि ऊपर से जितना कटेगा नीचे से भी उतना कटेगा। सो हम लोग मान लेते हैं लेट P = 5 है ना, 5x, H है ना, तो H को क्या मान लिया जाएगा, ऊपर से भी x कटा नीचे से भी x कटा तो 13x। परपेंडिकुलर निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। परपेंडिकुलर के जगह आप लिख दीजिए 5x, हाइपोटेनस के जगह आप लिखिए 13x, और हमें ट्रायंगल को पूरा करने से मेरा सारा काम हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या नहीं पता, बेस अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, या लिख सकते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमने पढ़ा है क्या, बेस = क्या होता है, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा आगे पीछे फॉर्मूला करेंगे ताकि वैल्यू निकलेगी। सो हाइपोटेनस क्या है, 13x का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर पे 5x का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, x स्क्वायर 4 4 1 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 मतलब होता है 12 स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर रूट डाल दो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट यानी निकला 12, और एक्स स्क्वायर के जगह पे सिर्फ निकलेगा x। सो हमारी वैल्यू क्या हो गई, 12x। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 12x। अब हमें क्या पूछा गया, देखिए tan थीटा, अब हमें जो निकालने के लिए कहा गया, निकाल लेते हैं अलग से, जस्ट वैल्यू पुटअप कर देंगे, मेरा काम हो जाएगा। नाउ tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, देखिए सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर पे लिखेंगे 5x, बेस के जगह लिखेंगे 12x, 5/12। अब क्या दिया गया, देखिए 1/cos थीटा, और आपको रेसिप्रोकल फॉर्मूला में पता होगा ये किसके बराबर होता है, sec थीटा। तो देखिए sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, sin cos tan cot sec h/b, h के जगह पे 13x, बेस के जगह पे क्या होगा 12x, एक्सेस कैंसिल 13/12। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस 1/cos थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होगा, P/b हमने निकाला था 5/12, 1/cos के जगह पे 6 और sec के जगह पे क्या लिख सकते हैं 13/12। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो क्या आएगा, 5 + 13 18/12, 6 2 6 3, इसकी वैल्यू होगी 3/2, जो कि मेरा होगा रिक्वायर्ड आंसर। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। यह है आपका 3/2। ये स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट सम हमारे बोर्ड पे दिया हुआ है, सॉल्व करना है इसे। इफ 3 cot A = 4 चेक वेदर डैश इक्वल टू डैश और नॉट। हमें ये दे दिया गया है डेटा और कहा गया कि आप प्रूव करके देखिए इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है या नहीं, आप चेक करके बताइए हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमें गिवन क्या दी गई है, 3 cot A = 4। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में 3 को उधर भेजे तो डिवाइड में चला जाएगा, देखिए तो cot A = 4/3। देखिए कभी कभी सवाल इस तरह से दे दिया जाएगा आपको, cot A = सपोज आपको दे दी गई वैल्यू 1.5, या वैल्यू आपको दे दी गई समझिए आप 3, तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा होता नहीं लेकिन तब भी क्या लिख सकते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे क्या मान लीजिएगा 1। इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या था, मल्टीप्लाई था, मैंने उसे डिवाइड में भेज दिया। सो अब लिख सकते हैं लेट, हम लोग को पता है क्या, वी नो दैट, पहले लिख लेते हैं वी नो दैट। क्या पता है हमें कि फॉर्मूला के हिसाब से cot A की वैल्यू क्या होती है, देखिए
PBPHHB साइन कॉस टैन कॉट B/P बेस बाय परपेंडिकुलर। अब इसे कंपेयरिंग करते हैं तो क्या निकलता है, बाय कंपेयरिंग क्या निकलता है, देखिए हमें पता है कि B/P और हमें क्या दिया गया है, कॉट की वैल्यू 3 दी गई है। तो कंपेयर करते हैं तो बेस की वैल्यू लिख सकते हैं। और देखिए रेशियो में हमें तो पता नहीं कि किसकी वैल्यू क्या थी, ऊपर से कितना घटा है, नीचे से कितना घटा है। तो बेस की जगह मैं मान लेता हूँ 4x, अब परपेंडिकुलर की जगह मान लेता हूँ क्या 3x, क्योंकि रेशियो में पता नहीं कि ऊपर से कितना वैल्यू डिवाइड हुआ, नीचे से कितना डिवाइड, इसलिए हमने इस तरह से मान लिया। तो बेस की वैल्यू भी निकल गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें क्या चाहिए, आप एक क्या कीजिए, ड्राइंग बना लीजिए किसी भी ट्राइंगल का, एक राइट एंगल ट्राइंगल का। क्या कहा गया, ए, यानी सीधी सी बात है, इधर बना लेते हैं, बी इधर ले लेते हैं, सी इधर ले लेते हैं, इसमें राइट एंगल का कोई वैसा बात नहीं की गई है। सो देखिए बेस की वैल्यू हमें पता है 4x, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें पता है 3x। सो लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, बेस के जगह पे 4x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, 4 का 16x स्क्वायर, प्लस करने पे हो गया 25x स्क्वायर, 25 से निकलेगा 5, x स्क्वायर से निकलेगा x। तो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू क्या हो गई, 5x। देखिए हमने ट्राइंगल पूरा कर लिया, अब जो चाहे आप कर सकते हैं। आपको देखिए वैल्यू कौन कौन सी लगने वाली है, tan लगने वाली है, cos और sin। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हुए बना लेते हैं, या पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सो पहले tan थीटा की, tan a की वैल्यू क्या होगी, अच्छा मैंने तो मिटा दिया था, PBPHHB, तो बड़ा कर दूँ, PBPHHB साइन कॉस टैन P/B। परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है 3x, बेस के जगह पे क्या 4x, कट गया वैल्यू क्या हो गया 3/4। और वैल्यू क्या लगेगी, tan की वैल्यू होगी, cos की वैल्यू क्या लगेगी, cos a की वैल्यू क्या होती है, बेस बाय साइन कॉस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस की जगह पे 4x, हाइपोटेनस की जगह पे 5x, 4/5 साइन a। साइन a की वैल्यू क्या, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कट गया 3/5। तो हमने सारा डेटा निकाल लिया, अब जस्ट वैल्यू पुटअप करने की देर है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS, मैं थोड़ा इधर से लिख रहा हूँ, LHS 1 माइनस tan स्क्वायर A/1 प्लस tan स्क्वायर A। सो 1 माइनस tan की वैल्यू कितनी थी, 3/4, वैल्यू हमने निकाला है। सो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, 1, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 9/16। एलसीएम निकाल ले तो 16, 16 माइनस 9, 16, 16 प्लस 9, 7/16, 25/16, 7 इसका 16 आ जाएगा नीचे, 25 नीचे, इसका 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर, 16 नीचे की ओर, 7/25। ये LHS की वैल्यू आई। RHS लिख लेते हैं। RHS क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos के जगह पे क्या लिखना है हम लोग को, देखिए 4/5, 4/5 का स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या हो गई 3/5, 16/25, 9/25, 16 माइनस 9, 7/25। देखिए LHS और RHS की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लोग कह सकते हैं यस LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमसे क्या कहा गया, फिर चेक करना है, यस LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर।
डियर स्टूडेंट, देखिए होमवर्क के तौर पे मैंने क्वेश्चन दे दिया है बोर्ड पे, आप उसे देख सकते हैं। और ये शो दैट का सवाल है, आपको देखना है इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है कि नहीं। अगर वैल्यू आती है तो ओके, अगर नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ पर जाके सवाल पूछ सकते हैं और वहाँ पर अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। इसका जस्ट मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आपको क्या करना है। कॉस थीटा है 0.6 है, 0.6 डेसिमल हटा के बाई 10, 3 जा 5, इसकी वैल्यू होगी 3/5, फिर आगे कंटिन्यू करनी है। डियर स्टूडेंट, तब आज के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को अच्छी तरह समझ लिया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिए और बेल आइकन पर टैप कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो में जो आने वाली होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।